मैंने बोला ये समर सेमेस्टर तो मजाक ही हो गया मेरे साथ। तो मेजर एडवांटेज फॉर मी इज आई एम लोकेटेड इन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग जहाँ पे क्रिस्टियन क्लाइंट द CEO ऑफ SAP सिट्स। अब ऐसे बताओ कि तुम जर्मनी फिर कैसे आए थे? कैसे मतलब फ्लाइट से आया मैं तो। मैं आपको तो क्या चल के लगा आई थी। डंकी मार के थोड़ी ना आऊंगा मैं। मैं तो चल के आई थी इसलिए पूछ रही हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज मेरे साथ है चिराग जर्मनी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चिराग की जो भी लाइफ है यहाँ पे उसके बारे में बहुत सारे सवाल मैं अभी पूछने वाली हूँ। चिराग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फ्लाइंग अब्रॉड पे आने के लिए। थैंक यू। और सबसे पहले अपने बारे में बताओ, अपना बैकग्राउंड बताओ, क्यों जर्मनी आए, कब आए? So, hi everyone. I came in Germany like in April 2024. So basically मैं इंडिया से इंदौर से हूँ। So मैंने अपनी स्कूलिंग इंदौर से करी पूरी। फिर उसके लिए मैंने अपनी बैचलर्स ऑफ टेक्निकल इन इंजीनियरिंग करी थी, बेसिकली बीटेक बोलते हैं इसे। तो वो मैंने करी थी NIT यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन निमराना। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा काम करा इन इंडिया में ही, 1.5 साल काम करा वहाँ पे इन द फील्ड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है। फिर उसके बाद आई वाज सर्चिंग फॉर कि मेरे को मास्टर्स करनी है। वो शुरू से प्लान था कि लाइक NIT में जब था तभी भी प्लान था। फिर धीरे धीरे रिसर्च करते करते आई वेंट थ्रू की फ्री एजुकेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस एंड कॉन्स की लिस्ट बनाई। तो आई वेंट थ्रू जर्मनी एज अ फाइनल ऑप्शन। तो हमेशा से प्लान यही था कि जैसे इंडिया से बैचलर्स कर ली उसके बाद में बाहर ही पढ़ाई करनी थी? या मतलब मेरा पहले प्लान यही था कि मैं बैचलर्स भी इंडिया के बाहर से करूँ। अच्छा। बट देन पेरेंट्स फोर्स्ड मी कि पहले बैचलर्स यहाँ से करो ताकि तुम्हारा लाइक फिक्स हो कि तुम्हें बाहर जाना ही है, क्योंकि तुम अपनी वो स्टडीज में इतना फोकस कर सकोगे, इतना लाइन अप रहोगे, इतना करियर पे डाउन टू द लाइन तुम कुछ फील्ड तुम अपनी चूज कर सकोगे। बिकॉज इन कंप्यूटर साइंस भी आपके वेराइटी ऑफ फील्ड्स होती है, बी डेटा इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड एंड ऑल। सो मैंने जैसे ही बैचलर खत्म करी विद इन 2 years and 3 years आई वाज फोकस कि मुझे देनी है। देन आई गिव GRE एंड IELTS। फिर धीरे धीरे बट आई वाज फर्स्ट इनिशियली फोकसिंग ऑन US। तो मैंने पहले US की काफ़ी तैयारी करी। मतलब आई गॉट इनटू सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। सो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से एडमिशन आया था। सो इट्स लाइक वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। बट फिर जब उनका लाइक पेमेंट स्ट्रक्चर आया एंड पेमेंट फीस आया, so it was costing me around 95 lakhs. So my father said loan wouldn't be possible in this situation. So फिर I dropped that plan. फिर I was searching for few universities जैसे कि जो फ्री हो सके, जैसे जर्मनी हो गया एंड सेकंड ऑप्शन वाज इटली। बट देन मैंने जर्मनी इटली के बारे में काफ़ी सर्च करा, बट फाइनल ऑप्शन जर्मनी है बिकॉज ऑफ लाइक वीडियो सर्च कर रहा था तो आपकी वीडियो आ गई। तो फिर मैंने आपकी पूरी यूट्यूब वीडियो आई गॉन थ्रू ऑल ऑफ दी और यूट्यूब वीडियो। देन फिर ऐसी कुछ यूट्यूब वीडियो से मैंने आपका मटेरियल निकाला कि कैसे कॉलेजेस अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू मेक द CV। देयर वर सर्टेन वेबिनार्स जो आपने ऑर्गेनाइज करे थे रिगार्डिंग कि कैसे एडमिशन के लिए तुम्हें फॉर्म भरना चाहिए, व्हाट शुड बी द SOP क्राइटेरिया, व्हाट शुड बी द LOR क्राइटेरिया। ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रोसेस हुई। बट आई अप्लाई 2 times। फर्स्ट टाइम आई गेट एडमिशन इनटू ओनली 1 यूनिवर्सिटी और बाकियों के लिए इसलिए नहीं मिला बिकॉज मेरे पास APS सर्टिफिकेट नहीं था बैक देन। अच्छा, तुम्हारे टाइम तक APS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आ गई थी? मेरे टाइम पे मैं बहुत लकीली बोलो या अनलकी बोलो, मुझे बहुत टाइम लग गया APS आने में। तो हाँ, इनिशियली बहुत टाइम लग रहा था। So it took me around 6 months proper like date to date it took me around 6 months. I got an email कि और APS is verified, अब ले लो तुम। Okay. So फिर उसके बाद फिर मैंने वापस से अप्लाई करा। फिर आपकी वीडियो वापस से देखना चालू करी। लाइक क्या अच्छे से करेंगे। फिर मैंने SOP और अच्छे से बनाया। फिर सम ऑफ द कॉलेजेस जो थे आपके कि ये कॉलेजेस हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लाइक आपने कुछ स्टूडेंट ओपिनियन की वीडियो बनाई थी। तो वैसे आई गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी एक्सेल बनाई, फिर आई स्टार्टेड अप्लाइंग। फिर लकीली आई गॉट इनटू 7 to 8 यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ 11 आई गेस या। बट जैसे ही मुझे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज से एडमिशन किया था, जैसे वो आया मैंने एडमिशन रोक दिया। मतलब आई वाज थ्रू दी RWT आकन। वो तो बहुत अच्छी है। मैंने वो भी ड्रॉप कर दी। क्यों? मेरे को सिटी एडवांटेज था बिकॉज मैंने बहुत देखा कि RWTH आकन इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी बट इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। मतलब यू कांट फाइंड like a working student over there. अगर तुमको करना भी तो you can find a restaurant job over there. But for that also you would require German language काफी अच्छी. So I was like कि छोटे cities का ये major disadvantage But I also got admission into HFT Stuttgart. सचिन ने तो वहीं से पढ़ाई करी है। बिकॉज मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन आपकी वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन पता भी है कि सचिन ने कहाँ से पढ़ाई करी है। यस, तो मैंने काफी बिकॉज वन ऑफ योर वीडियोस having a background of Sachin ki how he started his education, he worked in Primark and all. So मैंने सब इन्फॉर्मेशन निकाल के so वही HFT Stuttgart से मुझे मिला। बट फिर I was मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा वो था, सेकंड वाज RPTU Kaiserslautern। बट इसका एडमिशन बहुत लेट आया फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी पे। जैसे ही आया देन आई फाइनलाइज्ड इट एंड देन आई ड्रॉप ऑल ऑफ देम। अच्छा, सही है। तो मेरे को ये बताओ, जैसे तुम जब जर्मनी का एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह कर रहे थे या फिर जो इंडिया में जो था स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व थे, उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस तुम्हें क्या लगे?
जर्मनी आने के पहले वाले? सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज तो एपीएससी था मेरे लिए, तो क्योंकि मेरे को एपीएस आने में, एपीएस इज वेरी इजी टू बी फ्रैंक, हाँ बट यू रिक्वायर्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन सर्टेन मैनर ताकि तुम उन्हें दे पाओ। एग्जैक्टली। और आई नो कि वो लोग कांटेक्ट नहीं करते नाइदर बाय कॉल और नॉर बाय द ईमेल, हाँ बट पेशेंट ही था मेरे ऑप्शन में भी, तो मैं बैठा हुआ था 5-6 महीने, बट जैसे 6 मंथ आया आई वाज लाइक ठीक, क्योंकि अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी इज वेरीफाइड इन एनाबिन वेबसाइट देन तुम्हें आ ही जाएगा। हाँ And then second major process, which was the tough process, was like the writing an SOP for all universities. So मैंने एक आइडेंटिफाई करा, जब मेरे को फर्स्ट फेज में जब मेरे को रिजेक्शन आया फ्रॉम 5 यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने 6 अप्लाई किए थे, सिर्फ 5 रिजेक्शन आया, तो आइडेंटिफाई कि मैंने को हर कॉलेज के SOP के लिए थोड़ा कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो कॉपी पेस्ट अगर तो सेम मैं क्या करता था, सिर्फ यूनिवर्सिटी नेम और कोर्स नेम चेंज करके भर दिया था। एग्जैक्टली, यू कांट डू दैट। बट फिर सेकंड के लिए मैंने काफी सेंटर पॉइंट्स, प्रोजेक्ट्स उनके कोर्स से अलाइन करा, ताकि फिर मेरे को थोड़े एडमिशन आ गए, क्योंकि मेरे आई वाज लाइक कि मेरा सीजीपी लाइक आई स्कोर्ड 9 पॉइंटर इन माय बैचलर, बट देन आई वाज आल्सो लाइक कि मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, देन आई रियलाइज कि एसओपी इज आल्सो मेन क्राइटेरिया। एग्जैक्टली, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें भी पूछते हैं कि मेरे इतने सीजीपीए हैं या फिर इतने परसेंटेज है, एडमिशन हो जाएगा क्या? तो इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन दैट कि बिकॉज़ अभी कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है कि लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन, जब मेरे सीनियर्स थे उनको एडमिशन मिलता था 70 अबव एडमिशन मिल जाता था, व्हेन आई गॉट इनटू 80 के ऊपर। अभी क्राइटेरिया मेरी यूनिवर्सिटी का इज 85 प्लस। हाँ, क्योंकि बहुत सारे इंडिया से, चाइना से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इवन दीज पीपल वांट टू मेक श्योर कि फिर अच्छा ही जो स्टूडेंट्स है वही आए। यहाँ पे पीपल आर बीन फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम ऐसे अभी, तो फिर दे वांटेड कि अ गुड बैच टू बी अकम्पनीड हियर, ताकि वो आगे अपना करियर बना सके और हम भीड़ से अच्छी क्वालिटी पे फोकस करें। एग्जैक्टली। और वैसे तो मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने सारा प्रोसेस खुद से ही किया, बट स्टिल तुम्हारे साथ में कुछ ऐसे स्कैम वगैरह तुम्हें लगा कि हो सकता था या हुआ? मतलब बीच में ऐसे मैं लाइक यूजुअली होता है व्हेन यू स्टार्ट, लाइक जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी तो फिर मैंने भी सर्च करा कि एमएस इन जर्मनी एंड ऑल, तो कुछ कंसल्टेंसीज होती है यूजुअली, तो मैंने भी 2-3 फॉर्म भर दिए। फिर मुझे कॉल आया कि वी विल गारंटी यू 3 एडमिशन बट यू नीड टू पे 1 लाख रुपीस। मैंने फ्री में अगर 6 ले आया तो मैं उसको 1 लाख क्यों ही दूं, मतलब क्योंकि इतना कुछ प्रोसेस नहीं है, यू राइट एसओपी एलओआर तुम अपने टीचर से मांगो, मतलब सब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है, बट तुम्हें यू नीड टू बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे स्टूडेंट्स को यूजुअली जो वीजा अपॉइंटमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी काफी डिफिकल्टी होती है, स्लॉट्स नहीं मिलते, और वहाँ पे भी एजेंट्स क्योंकि सारे बुक करके रखते हैं, देन दे आस्क अ लॉट ऑफ मनी। तो वैसा कुछ भी हुआ था तुम्हारे साथ? सो मैंने वीजा भी सब खुद करा था, तो मेरे को जैसे लाइक आई गॉट फर्स्ट एडमिशन फ्रॉम आरबीडी काइसरस्लाउटन, सो इसका आया ही नहीं था जहाँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो आई वाज वेटिंग कि मुझे इसका एडमिशन आए। तो मैंने लाइक I basically was working in Gurugram, so I had an option कि मैं दिल्ली का वीजा VFS ले लूँ, but as you know दिल्ली का वीजा अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, बट मेरा होम टाउन इज इन इंदौर, तो आई वाज आल्सो कंपनीड कि मैं मुंबई VFS भर सकता हूँ, तो मैंने मुंबई VFS का स्लॉट ओपन दिखा, मैंने भर दिया, और बट मैंने फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, मैंने 1.5 मंथ बाद का भरा, ताकि मेरे को पता चल जाए कि जितने कॉलेज का एडमिशन आ जाए उसके तक। तो जैसे ही फ्रैंकफर्ट आया, बिकॉज इन VFS you only need to write the college name, you do not need to submit until and unless तुम उधर जाके like paper work पे। exactly। इसलिए फिर मैंने नाम वाम नहीं भरा तब तक, मैंने सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करा, और जैसे फिर उनका फॉर्म, जैसे मुझे फ्रैंकफर्ट आया, फिर मैंने सब फॉर्म डिटेल्स एंड ऑल पेपर, बट या वीजा के लिए आई आल्सो हैव मेट सम पीपल जो एजेंट से बुक करके 70,000 ले लेते हैं, बट वो मिल जाता है, बट वो 70,000 में आप यहाँ फ्लाई टू एंड फ्रो मोशन फ्लाई कर सकते हैं, पूरा खर्चा हो जाता है, शॉपिंग एंड फ्लाइट भी इंक्लूड हो जाती है। सही है, तो तुमने स्मार्टली अपना सब कुछ मैनेज कर लिया। मैंने थोड़ा प्लान कर लिया था। योर नेम इज चिराग फॉर अ रीजन। वैसे तो तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने सारा प्रोसेस काफी स्मार्टली किया, जैसे लेकिन तुमने एसओपी वाली बात बताई, तो वैसे ही और भी स्टूडेंट्स होंगे जो है ना ऐसी मिस्टेक्स करते होंगे छोटी मोटी, जहाँ से उनका ना जैसे रिजेक्शन हो जाते हैं। सो जो तुम्हारा पूरा प्रोसेस था जर्मनी आने तक का, या फिर फॉर दैट मैटर यहाँ पे आने के बाद भी, उसमें आई वांट टू नो कि तुमको क्या लगता है कि व्हाट यू कुड हैव डन बेटर? So I think there should be couple of factors which include like जैसे SOP तो आपको मैंने बता ही दिया, बट एक LOR भी होता है, because टीचर लाइक स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं बहुत बार कि अपने टीचर्स को बोलते हैं कि हमें LOR चाहिए मास्टर्स के लिए, बट उन्हें थोड़ा ये भी बताओ कि कौन सी फील्ड में मास्टर कर रहे हो, बिकॉज टीचर एक LOR जेनरिक लिख देगा आपके लिए कि मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करनी है, बट तुम कल को डेटा साइंस में कर रहे हो, तो टीचर तो वो ऐसे लिखेगा, बट आगे जब किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में यू वो देख रहे हैं तो वो क्वालिफाई नहीं हो रहा ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, मतलब एक किसी का सबसेट है। ट्रू। और फिर दूसरा एग्जांपल हो गया वाइल फाइंडिंग अकोमोडेशन, बिकॉज अकोमोडेशन मिलना यहाँ बहुत मुश्किल है, सो आई वुड हाईली एडवाइज कि रीच आउट टू पीपल, तुम्हें एडमिशन मिला है, ज्वाइन ग्रुप्स, ज्वाइन लिंक्डइन, जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, कोई सबलेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे सबलेट का बहुत कंसेप्ट है। तो सबलेट इज बेसिकली कोई कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कोई मूव आउट हो रहा है, जैसे लाइक मैं अगर 2 महीने के लिए इंडिया जा रहा हूँ, तो मैं उस 2 महीने के लिए किसी को घर देके जाऊंगा, ताकि जिसके पास घर नहीं है वो मेरी जगह ऑक्यूपाई करके यहाँ पे रह सके।
सो ताकि उसको भी घर मिले और इनिशियली मैं भी अपना मनी थोड़ा सेव कर सकूं। हाँ एंड सेकेंडली उस ड्यूरेशन में वो बंदा फिर घर ढूंढ सकता है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन यू कांट बुक सिम, यू कांट टेक सिम, यू कांट ओपन अ बैंक कुछ भी अकाउंट, नहीं ब्लॉग बेसिकली अकाउंट नहीं खोल सकते। हाँ। सो आई विल एडवाइज कि लिंक्डइन में जाओ, जहाँ से तुम्हें कॉलेज एडमिशन मिल रहा है उनको जाओ, उनके सीनियर्स को अप्रोच करो कि डू यू हैव एनी सबलेट और एनी प्लेस जहाँ मैं रह सकता हूँ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, यहाँ आके ढूंढो। बिकॉज आई नो इंडिया में बैठे बैठे बहुत डिफिकल्ट होगा, बट यहाँ आके थोड़ा ईजी हो जाता है। एंड लास्टली मेरे हिसाब से इट वुड बी वर्किंग स्टूडेंट जॉब, विच इज नॉट ईजी टू ग्रेस्प इन लाइक सर्टेन स्टार्टअप में भी इज नॉट ईजी, क्योंकि अगर इट्स लाइक I know there is a demand in Germany, but there is a lot of population coming over from Asians, especially Asians. So you need to plan things accordingly. Yeah. तो वर्किंग स्टूडेंट की जब तुमने बात ही कर ली, तो तुम भी अभी कहीं पे वर्किंग स्टूडेंट कर रहे हो, और या फिर तुमने जैसे और जॉब्स भी करते हैं स्टूडेंट्स आके, वो सब भी करी थी इनिशियली? So initially I came in April 2024, जैसे मैंने बताया। तो फर्स्टली थोड़ा वही डिप्रेसिंग वेदर एंड ऑल स्टफ के कारण, so I used to अप्रैल तो अच्छा होता है। नहीं, बट ऐसा लगता है अप्रैल अच्छा होता है, समर सेमेस्टर नाम भी उसको दिया जाता है। अभी पता लग रहा होगा ना अप्रैल अच्छा होता है, क्योंकि वो कहते हैं अप्रैल इज अ समर सेमेस्टर, बिकॉज़ ऑन द डे व्हिच आई रीच्ड 1 डिग्री टेम्परेचर था। तो मैं पागल हो गया था, मैं और वो पूरे 2 हफ्ते ऐसे ही था। मतलब वो बस रात को अंधेरा कम हो रहा था, बट वो टेम्परेचर 2-3 था। तो मैंने बोला ये समर सेमेस्टर तो मजाक ही हो गया मेरे साथ। और समर सेमेस्टर यूजुअली तब स्टार्ट होता है जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होती है। तो इंस्टेड ऑफ मी फोकसिंग और एंजॉइंग द स्टफ, तो मैंने अपना प्लान बना के ही रखा था। तो मैं अप्रैल आया, आई क्लीन ऑल माय स्टफ एंड ऑर्गेनाइज, जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा, सिम कार्ड, बैंक एंड ब्लॉग। उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, बट वही जैसा सबके साथ होता है, आई वाज प्रिपेयर्ड कि भाई रिजेक्शन आनी ही है, बी रेडी फॉर इट। बट जितना मैं सोच के आया था उतने नहीं, उससे डबल ट्रिपल ही आया, बिकॉज आई यूज्ड टू मेंटेन एक्सेल शीट कि किस कंपनी में किस रोल के लिए अप्लाई किया, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो आते से ही स्टूडेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया? आते से नहीं, 1 मंथ आई टुक अ रेस्ट, 1 मंथ, बहुत सारी प्रोसेस। और जॉब्स पे नहीं स्टार्ट किया? नहीं, मैंने उस समय स्टार्ट नहीं किया था। दैट्स वेरी गुड कि पहले आप अपनी फील्ड में ट्राई कर रहे हो। तो मैंने फिर स्टार्टिंग से अपनी एक्सेल शीट बनाई, बिकॉज आई विल लाइक टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो क्योंकि आप क्या होता है, मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा, एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, आप 100 जॉब अप्लाई करते हो दिन में, कल को आपको एक इंटरव्यू आ जाता है, आपको पता ही नहीं आपने किस रोल के लिए अप्लाई किया। एग्जैक्टली। आई नो, ठीक है, मैं डेटा इंजीनियर हूँ, तो डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट सब भर दूंगा मैं, बट एटलीस्ट अपनी उस अकॉर्डिंगली मल्टीपल सीवीज रखो, मल्टीपल कवर लेटर रखो, ताकि यू कैन आइडेंटिफाई कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है। ये नहीं एम होना चाहिए कि बस हाँ ज्यादा से ज्यादा पे कर दूं, वो कम पे कर दो चाहिए, लेकिन ढंग से करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल शीट बनाई, सो फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि क्या गलत। फिर मेरे को पता था कि अगर मैं जॉब पे फोकस करूंगा तो पढ़ाई छूट जाएगी, बिकॉज यहाँ पे वन ऑफ दिस major factor is कि people are not completing their degrees. They are taking a prolonged duration of a time. So basically 2 साल की डिग्री लोग 3 साल तो इसे bare minimum कॉमन हो गया, मतलब मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो मैंने बोला मैं अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। So while doing studies I was also focusing on the applications. So मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स निकाले, मतलब यूजुअली यहाँ पे लोग 3 या 4 निकालते हैं, मैंने 6 के 6 निकाले। ओह दैट्स वेरी नाइस। और बिकॉज मेरा प्रायोरिटी पढ़ाई है, क्योंकि तुम आई मास्टर्स के लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज पढ़ाई, सेकंड जॉब, और सेकंड जॉब इज नॉट दी ओनली मनी जॉब की, और जॉब आई नो और जॉब मिल जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा और जॉब के लिए, वो भी मिल जाएगी। फिर मैंने समर में भी मुझे कुछ इतना आ नहीं रहा था, मतलब एक आधी आई गिव इन इंटरव्यू 2-3, बट दोनों 3 इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गया। फिर मैं समर में और जॉब करी थी 2.5 months इन अ चीडोवा रेस्टोरेंट इन नियर बाय माय हाउस, इट्स नियर टू माय हाउस। सो मुझे वो इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मेरे घर से वो 20 मिनट दूर थी। तो मैंने बोला मैं यही ले रहा हूँ, बी वॉट एवर, तो क्योंकि 20 मिनट टाइम भी बचेगा मेरा, एंड इस ड्यूरेशन में जल्दी घर आके खाना बना के अपनी एप्लीकेशन। तो फिर मैंने अपना टाइम। पे क्या सैलरी मिलती थी और जॉब में? मुझे और जॉब में वाज द बेस पे व्हिच इज 12.5 euros per hour. So monthly it gives me around 800 to 900 euros per hour. Which is वैसे तो पैसे वाइज तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके एक्सपेंसेस तो निकाल ही देता है। फिर मैंने अपनी जैसे एग्जाम्स खत्म हुए, फिर आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एप्लीकेशन मोर एंड मोर। बट हाँ, क्योंकि मैं वर्क भी कर ही रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि क्योंकि घर बैठोगे तो डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो मैंने लगा कि 20 घंटे मैं उधर लगाऊंगा, बाकी 20 घंटे आई फोकस ऑन एप्लीकेशन एंड थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट जितना भी हो सका। फिर धीरे धीरे कपल ऑफ इंटरव्यूज हुए, फिर धीरे धीरे फाइनली आई लैंडेड अ जॉब इन SAP। ओह दैट्स नाइस। कितना टाइम लगा लेकिन पूरे ड्यूरेशन में? सो इट लाइक फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस इट टेक्स मी अराउंड 2.5 months। नहीं, अप्रैल में आए थे और SAP में जॉब कब मिली? तो SAP जॉब आई गॉट इन अक्टूबर, बट उससे पहले मेरे को सितंबर एंड में 2-3 ऑफर आ चुके थे, बट आई वाज वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर अ रीजन। ओके, तो अभी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या जॉब है और कितनी सैलरी मिलती है? सो हियर आई एम वर्किंग एज अ डिजिटल डेटा इंटेलिजेंस, व्हिच इज सिमिलर टू डेटा इंजीनियरिंग फ्रंट, बट द नेमिंग कन्वेंशन इज डिफरेंट। सो हियर माय पे इज अराउंड 17 euro per hour. So after taxation it would be 1100 plus. Yeah. Okay, that's nice. है ना, उसमें सारे खर्चे निकल जाते हैं?
हाँ मेरे ज़्यादा तो निकल ही जाते हैं बच भी जाते हैं थोड़े बहुत तो हाँ। मंथली एक्सपेंस कितना होता है रफली? So since I am living in a student accommodation, basically वो मुझे रेफरल के थ्रू मिला, so monthly expense is around 800 euros. Maximum limit ऐसा I would say, हाँ। और कैसा, जैसे अभी सही चल रहा है कि डिफिकल्टी हो रही है स्टडीज के साथ में, जैसे तुमने मेंशन किया कि डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को, सो हाउ आर यू मैनेजिंग इट? टू बी ऑनेस्ट डिफिकल्टीज तो होती है, जैसे मैं रेस्टोरेंट में करता था तब मेरे पास जॉब नहीं थी, तब मेरे पास मेंटल प्रेशर होता था कि मुझे जॉब अप्लाई करनी है। हाँ। अब मेरे पास ये है कि मेरे पास जॉब तो है बट अब मुझे पढ़ाई करनी है, which is a bit more challenging than like filing an application for a job. बट मेरा भी फिर मैं वही प्लान अकॉर्डिंगली कर देता हूँ कि सुबह को आओ शाम को पढ़ाई कर लो जो तुम कॉलेज में पढ़ के आए हो। और मैंने ऑफिस में लाइक SAP is very supportive in terms of the working hours and culture. So उन्होंने बोला तुम अपनी 20 hours डिसाइड करो तुम्हें कैसे काम करना है, we'll give you work accordingly. It's one of the best employer in Germany. सचिन ने भी एक्चुअली अपना स्टूडेंट जॉब जो था वहीं पे किया एंड ही वर्कड देयर फॉर आई थिंक 3-4 years. 6 years. 6 years. You worked in SAP for 6 years. Okay. अच्छा, तो तुम्हारा ऑफिस लेकिन वॉल्डॉर्फ में है, तुम फ्रैंकफर्ट में रहते हो। वैसे तो वॉल्डॉर्फ इज माय फेवरेट सिटी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम जर्मनी आई थी तो सचिन वहीं जॉब कर रहे थे, तो मैं वहीं रही थी, सो आई लव इट। इट्स अमेजिंग, बहुत ही प्यारा टाउन है, बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा टाउन। अभी कैसे मैनेज होता है? कॉलेज फ्रैंकफर्ट में है तो मेरे को once in a week ऑफिस जाना है। अच्छा। So only on Wednesday I used to travel there because Frankfurt से काफी दूर है ऑफिस। It's 3.5 hours one way. मैंने जब जॉब शुरू हुई थी तो मैं वॉल्डॉर्फ में ही रहती थी और मेरा ऑफिस फ्रैंकफर्ट में था और मैं कितनी बारी तो मतलब ट्रेन डिलेज जर्मनी के, हाँ, और मैं रोज जाती थी और मतलब मैं रात तक मेरा रोना नहीं जाता था क्योंकि ना कई बार मतलब मैंने ना वन वे के ना 3-3, 4-4 घंटे लगाए, मतलब मैं शाम को ऑफिस से निकल गई हूँ और मैं रात को 10 बजे घर पहुंची हूँ। अभी भी बहुत ऐसा हो गया कि अभी भी क्योंकि उस एरिया साइड कंस्ट्रक्शन काफी है, तो 3 घंटे तो कहीं नहीं जाते। और इफ यू टेक IC आल्सो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। अगर IC 2 hour 50 minute लगा रही है एंड रीजनल ट्रेन इज टेकिंग 3 hours, तो चूज रीजनल ट्रेन, पैसे क्यों पेस्ट करने। मैं ICE से जाती थी स्टिल है ना, मैं रोज, क्योंकि वही ICE सेम अमाउंट ऑफ टाइम ही लेती है सिंस रीजनल ट्रेन, बट हाँ, और आई वुड से कि मुझे वंस इन अ वीक जाना ही पड़ता है उधर। बट अभी सिंस दे आर वेरी सपोर्टिव, सो दे सेड कि सिंस आई एम स्टार्टिंग विद माय एग्जाम्स फॉर सेकंड सेमेस्टर, दे सेड कि इस मंथ पहले मत आओ, क्योंकि दे आर वेरी सपोर्टिव कि तुम्हें पढ़ाई इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, जॉब शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। और वहां का खाना मुझे तो बहुत याद आता है, बहुत अच्छा है। आई वुड रियली, मैंने 1-2 बार ही खाया था, लाइक बिकॉज़ आई वाज नॉट वर्किंग देयर, बट स्टिल इट वाज सो यमी। सचिन को तो बहुत याद आती है एसएपी की एवरीडे। आई थिंक ना एक बार तो बोल ही देंगे मेरा एसएपी कितनी अच्छी थी, मैं वापस एसएपी में जॉब ले लेता हूँ। मेरे को पहले दिन ऐसा हो गया, मैं गया कैंटीन तो मेरी पूरा डिपार्टमेंट आया हुआ था, लाइक मेरा डिपार्टमेंट इज बेस्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रिया, यूक्रेन एंड बार्सिलोना आल्सो, सब आए हुए थे। तो मैं गया कैंटीन में, तो मैंने शर्म के मारे लाइक थोड़ा इंडियन है कि इतना ज्यादा क्यों खाएं हम, तो मैंने सब मतलब लाइक पहले सैलेड सेक्शन में मैंने सैलेड लिया, मेन के लिए यू नीड टू प्रेस योर कार्ड, मैंने कार्ड करा, मेन लिया, एंड उसके बाद स्वीट सेक्शन एंड थोड़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, तो मैंने से 2 ही लिए। मैं यार थोड़ी शर्म आ रही है, ज्यादा नहीं लूंगा मैं फिर अपने कलीग से ट्रे में देख रहा हूँ सबके 6 पड़े हुए हैं, मैं भी ले ही लेता। फिर बाद में जाते हुए मैं सोच रहा हूँ यार भूख तो लगी है मेरे को, फिर मैं अगली बार जब गया तो फिर मैं सब अपने पेट अकॉर्डिंग लेके जाता था। आधी टेबल तुम्हारी है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रे दे रहे लो ना जितना लेना है। और वेरी गुड थिंग कि प्रोटीन फूड मतलब फ्री में ही ऑलमोस्ट, इज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस, लाइक 3 तो आपके पास मेजर ऑप्शन है, एंड जंक फूड है तो जंक फूड का कैंटीन अलग है, सो इट्स वेरी बेस्ट। हाँ, वो कैंटीन भी बहुत अच्छा है। मैं उस कैंटीन में भी गया था, तो बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, मतलब क्या क्या है यहाँ पे, मैं एक बार एक्सप्लोर करते करते ही थक जाता हूँ क्या क्या। और अभी तो तुम वैसे स्टूडेंट ही हो, लेकिन एसएपी का जैसे ये कंपनी कार वाला भी मेजर एडवांटेज है, तो डू यू थिंक कि यू वुड वांट कि एसएपी में ही फुल टाइम जॉब मिल जाए और फिर कंपनी कार के सपने? मतलब मैं कंपनी कार के सपने तो नहीं देखता, बट आई रियली वांट कि मेरे को फुल टाइम इसी फील्ड में हो और इसी कंपनी में, बिकॉज आई नो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीइंग एट एसएपी, एट स्पेशली एट जर्मन एंड स्पेशली एट वॉल्डॉर्फ ऑफिस, बिकॉज इट्स वन ऑफ द हेडक्वार्टर्स एंड काफी बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं। सो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज फॉर मी इज I'm located in that particular building जहाँ पे Christian Klein, the CEO of SAP, sits. So I used to see all the board members from US, China, India. So मतलब मेरा तो है कि बस हो जाए इधर, कुछ भी हो जाए आगे, क्योंकि कंपनी कार वही है कि वहाँ काम करो 3 साल के बाद वो तो सब हो जाएगी, बट एक जो वही है ना इनिशियल स्टेप धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, तो फिर वो भी। पर वैसे और कंपनीज में भी ट्राई करना बेटर, जो माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Google, डोंट मिस देम आल्सो। बट या तो चिराग ये बताओ, जैसे जर्मनी अब तुम रह रहे हो काफी टाइम हो गया,
सो यहाँ पे डे टू डे लाइफ में क्या चैलेंजेस लगता है, और जैसे जो भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज आई वुड से कि बी प्रिपेयर फॉर द हार्श वेदर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड स्पेशली कहीं कुछ पर्टिकुलर एरियाज, मतलब फ्रैंकफर्ट थोड़ी कम ठंड बढ़ी है एज कम्पेयर टू पास्ट फ्यू ईयर्स, बट यहाँ पे ठंड फिर भी इज इन नेगेटिव ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ड्यूरिंग नवंबर टू फरवरी आई गेस। ये ना थोड़ी स्लोप है, और तुम तो ऊपर चल रहे हो मैं नीचे चल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे किससे बात कर रही हूँ। एनीवे, हाँ कंटिन्यू। बट ऐसे मतलब कि हाँ ठंड के लिए प्रिपेयर रहो, एंड बी ऑल्सो प्रिपेयर फॉर रिजेक्शन। लाइक यहाँ पे आओगे, पीपल से जॉब है, बट जॉब है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर के लिए यू हैव 4,000 पीपल ऑल्सो, इफ देयर इज 700,000 जॉब, तो तुमको ये भी तो समझना है कि 1 मिलियन लोग आ भी तो रहे हैं। हाँ, 40,000 कुछ तो इंडियन स्टूडेंट्स ही हैं, और उसके अलावा भी देयर आर एक्सचेंज सेमेस्टर स्टूडेंट, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम यू एज वेल, जो ईयू के स्टूडेंट तो लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि 5 लाख जॉब है तो हम 40,000 ले लेंगे, बट यहाँ पे देयर इज अ थिंग, इफ देयर इज अ जॉब दे वुड फाइंड अ पोटेंशियल कैंडिडेट, तो वो तो सही बात है, बट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी कैंडिडेट पे। कि आई एम लाइक कि अगर हम तुम्हें 12 यूरो भी दे रहे हैं या हम तुम्हें 20 यूरो भी दे रहे हैं, बट हम वही लेंगे जो हमें लग रहा है कि इट्स वेरी राइटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। क्योंकि तुम आओगे, तुम्हें लगेगा 100 रिजेक्शन आ गए यार, मैं मतलब बीइंग हार्श टू योरसेल्फ, तुम फोकस ऑन योर स्किल्स, तुम वो सीखना स्टार्ट करो, बी प्रिपेयर। क्योंकि मेरे को यहाँ लोग बोलते थे एक बहुत मिसकंसेप्चुअल चीज है कि वर्किंग स्टूडेंट जॉब तो यही मिल जाती है। मैंने खुद 3 इंटरव्यू भी आए, मेरे मेजर रिजेक्शन का कारण यही था, मैं बिना पढ़े बैठा था ये इंटरव्यू। हम लाइक कि दे दो इंटरव्यू, दे दो, हो ही जाएगा, वर्किंग स्टूडेंट में इतना कुछ नहीं पूछते। अब तो बिल्कुल नहीं मिलती, अब तो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो गया है। फिर मैंने फिर बाकी मैंने जब देना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि नहीं, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। क्योंकि ऐसे भी मैं ऑल्सो वहाँ पे होना, इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट सिनेरियो अभी आजकल के, क्योंकि मेरे भी इस पोजीशन के लिए आई हैड 4 इंटरव्यूज वर्किंग स्टूडेंट के लिए। और काफी लाइक 2 मंथ्स का पूरा प्रोसेस था, फ्रॉम फर्स्ट इंटरव्यू टिल द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जो आया मेरे पास। लोगों के बहुत सारी जॉब्स में फुल टाइम में भी नहीं होता, तो क्योंकि अब उनको ऐसा चाहिए कि हम हायर कर देंगे, और वर्किंग स्टूडेंट को निकालना अच्छा भी नहीं लगता। कोई किसी फालतू में खराब को ले लो टीम में, तो एंड दे आल्सो सी इट एज एन इन्वेस्टमेंट कि अगर वो स्टूडेंट ही अच्छा हुआ तो हम उसी को फिर फुल टाइम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, सही है। तो अभी जैसे फुल टाइम जॉब का वैसे क्या प्रोस्पेक्ट्स है जर्मनी में? सो आई थिंक यहाँ पे रिसेशन भी इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई एम एबल टू हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माय सीनियर पीपल एंड ऑल, बट आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आर स्किल्ड तो तुम निकाल सकते हो। आई नो, और मतलब मेरे को सीधी 2 बात पे पीपल शुड बेसिकली लर्न अबाउट कि यहाँ पे पेशेंस इज वन ऑफ द की, एंड कंसिस्टेंट शुड बी वन ऑफ द की। बिकॉज तुम आओगे, तुम बोल रहे हो लाइक I think there is a new visa called as job seeker visa, 6 months का ऐसा कुछ। नहीं, वो तो पहले था, अभी अपॉर्चुनिटी कार्ड की तुम 6 महीने आके जॉब ढूंढ सकते हो। I mean, 1 साल। मैं 1-2 लोगों से मिला जो जिनको मिल गई, बट मैं काफी लोगों से मिला जिनको नहीं मिली। अच्छा। तो तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास वो स्किल्स हैं, अगर नहीं है तो तुम प्रिपेयर करो, फिर आओ। मतलब कोई मना तो करेगा ही नहीं, क्योंकि तुम आओगे फिर यू विल ब्लेम अदर पीपल्स कि यार मैंने यहाँ देखा, वहाँ देखा, यहाँ थी बट नहीं आ पाया। बट रेदर देन being harsh on someone else on social media, it's basically you should focus on your skill. तुम्हें टाइम लगेगा। I have met couple of people जिनको 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, but they landed their job जहाँ उन्हें चाहिए थी। बट क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ, मैं आया था, मुझे शुरू 6 महीने कुछ नहीं मिल रहा था, 7th month I got multiple offers, और मुझे वही मिला। तो इट्स लाइक एक्चुअली थोड़ा मार्केट सिनेरियो समझने में टाइम लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे ना 4-5 महीने लगे कि यहाँ पे सीवी कैसे बनाना है, अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यूज वगैरह कैसे देने हैं। तो मैं भी मतलब बहुत अना वैसे हो गई थी कि यार यहाँ तो शायद जॉब मिलनी ही नहीं है। बट देन जब मिली तो आई हैड, मतलब एट द सेम टाइम मेरे पास भी 4 जगह से जॉब ऑफर्स थे, और जो इंडिया में बैठ के मैं जिस कंपनी में सपने देखती थी ना काम करने के, मैंने इवेंचुअली फिर उस कंपनी में जर्मनी में ज्वाइन किया। सो इट वाज अ बिग थिंग। तो जो तुम बोल रहे हो ना, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, वही मैंने गिव अप नहीं किया, लगी एंड पेशेंस रखा। सो आई थिंक, आई आल्सो थिंक कि यहाँ पे पीपल से कि लिंक्डइन से जॉब, जिंक से जॉब या करो, ये तो ऑब्वियस है, दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग, बिकॉज ये तुम तो कर ही रहे हो, ये जर्मनी के लोग भी कर रहे हैं, जो जर्मन से, जो ईयू नेशनल से, ये सब कर रहे हैं। What you can do extra, जो मैं करता था, I used to reach out to people via their company emails. So there are several tools out there जो कंपनी की, मतलब किसी हाई प्रोफाइल की कंपनी ईमेल एड्रेस मिल जाती है जिसकी, अच्छा, जैसे फॉर एन एग्जांपल देयर इज अ कंपनी डिलॉयट। सो अगर आपको उनके ईमेल आईडी चाहिए, गो टू मल्टीपल वेबसाइट, राइट देयर लिंक्डइन यूआरएल, आपको कंपनी यूआरएल मिलेगी। So I also messaged 50 to 70 people on emails. I also went to certain job conferences and seminars.
वहाँ से भी मुझे एक ऑफर आया, लाइक फ्रॉम आई गॉट एन इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम एट लग्जमबर्ग स्टार्टिंग जनवरी में, बट आई यूज मतलब मुझे डिक्लाइन करना पड़ा जस्ट बिकॉज आई हैव एग्जाम शेड्यूल्ड ओवर यार। और वो मुझे जॉब सिर्फ एक ही बेसिस पे मिली थी। मैं वहाँ गया, मैंने अपनी सीवी दिखाई, द गाय देयर रिस्पॉन्डेड मी कि आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल बस। और मतलब मुझे देयर वाज 500 बूथ्स ओवर देयर इन लग्जमबर्ग, सिर्फ एक ही बूथ, मतलब सबने सीवी तो ले ही लेते, बट एक ही बूथ में को उसने सीधा बोला आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सीवी। वो जौहरी था जिसने इस हीरे को पहचाना। फिर उसने वो ले लिया, फिर उसने बोला तुम ईमेल करो। अब मैं आ गया, मेरे पास जॉब थी, मैंने नहीं करा कुछ भी जॉब। बट आपको पता है एक शॉकिंग न्यूज़, 3 महीने बाद मुझे सामने से कॉल आता है कि चिराग आर यू अवेलेबल फॉर दिस जॉब। और फिर मतलब अगर उन्हें पता है वो याद रखेंगे वो डील, क्योंकि अब वो आ रहे हैं 500 सीवी वापस से वो देख रहे हैं ना, बट तुम्हें मिलेगी तो वो तुम्हें कॉल करेंगे। मेरे को 3 महीने, आई वाज वेरी शॉक्ड देन, 3 महीने बाद मुझे वापस से सेम ही कंपनी से सेम ही हेड ऑफ एचआर से कॉल आ रहा है। लग्जमबर्ग वैसे काफी अच्छी जगह है, या मेरे मतलब कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं। हाँ, तुम्हारे मामा रहते हैं। यस यार, मामा रहते हैं। प्रहलाद जब लास्ट टाइम आया था तो उसने बताया था कि मेरा एक दोस्त है, उसके मामा मेरे मामा मामी दोनों वहीं रहते हैं। सो लाइक मेरी मामी को भी, जैसा आप कह रहे हो कि आपको टाइम लगा, मेरी मामी को भी काफी टाइम लगा, क्योंकि मामा जो हैड इंटरनेशनल ट्रांसफर फ्रॉम बैक देन। अच्छा, बट मामी को भी टाइम लगा, बट उन्होंने भी एक ही चीज करी, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। अच्छा, मामा मामी अभी दोनों लग्जमबर्ग में जॉब कर रहे हैं। दे आर सेटल ओवर देयर। उनके साथ में भी ऑन कैमरा, उनके साथ में भी प्लीज वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट, बाकी सब लोग भी चाहते होंगे और हम भी चाहते हैं, बिकॉज़ ना लग्जमबर्ग भी काफी अच्छी कंट्री है। सचिन भी खुद वहाँ पे जॉब करे, तो यू नो हमें भी अब तो हमारे वीकेंड्स तो वही निकलते हैं। सो पीपल वुड वांट टू नो मोर अबाउट दैट। हाँ, मेरे वही निकलते कि नानी घर जैसे ही हो गया, मामा रियल मामा मेरे। वाह, नानी घर लग्जमबर्ग। क्योंकि मैं मतलब यूजुअली 2 वीक्स में तो मैं उधर ही पड़ा रहता हूँ। आइदर मैं अपने दोस्त के घर पे रहता हूँ, आइदर मैं उधर, न्यू ईयर भी मैं उधर मना लेता हूँ। तो उनसे बात करना। हाँ बिल्कुल, आएंगे फ्लाइंग अब्रॉड वाले कैमरा लेके। मेरी मामी तो आपको बहुत अच्छे से जानती है कि वही हम बता रहे हैं ना, हम लाइक मी एंड शी मतलब बहुत दोनों जॉब ढूंढ रहे थे, तो आपका यूट्यूब करना पड़ता है पूरा वैसे इन्फॉर्मेशन निकाल के, जॉब सेमिनार, जॉब फेयर्स, तो या बट हर जगह जॉब फेयर्स होते हैं। एक बुकलेट मिलती है हर कॉलेज में स्टूडेंट को। अच्छा, वहाँ पे लिखा रहता है कि किस सिटी में क्या जॉब करियर फेयर्स हैं, प्लीज रीच आउट टू द करियर फेयर्स। वो बोलेंगे जर्मन। तुम बहुत अच्छे इनसाइट्स शेयर कर रहे हो वैसे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि जर्मन आनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी टीम में फुल जर्मन है। देयर इज ओनली 2 इंडियन गाइज ओवर देयर एंड जो अदर इंडियन गाइज आल्सो स्टेड इन ऑस्ट्रिया। बट आपको पता है हम दोनों भी जर्मन रहते हैं, बाकी पूरी टीम जर्मन बोलती है। बट वैसे आनी तो चाहिए ही जर्मन, इसलिए बट बीइंग disheartened नॉट बी शुड बी द की कि भाई तुम कुछ भी जर्मन नहीं आती। मैं क्योंकि मैंने देखा है, मेरे लाइक आई लिविंग विद वन ऑफ माय गाय इन माय फ्लैट, सो ही जस्ट गॉट, मतलब बेसिकली उसे कंपनी से निकाल दिया गया। मतलब क्यों निकाला गया? क्योंकि वो कंपनी का बजट नहीं था, मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, फिर उसे निकाल दिया गया। तो फिर वो जॉब फेयर गया, वहाँ जर्मन बोला। आई एम लाइक ठीक है, जर्मन आनी चाहिए, बट अगर जर्मन नहीं आती तो क्या करोगे? लर्न जर्मन एंड अप्लाई फॉर द जॉब्स और स्टार्ट, मतलब कंसिस्टेंटली साइड बाय साइड करो ना, कर तो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट 3 months आई डिड 3 couple of things. I was learning German, I was doing part time or not the SAP job, I was doing an odd job, and then I was filing the application. और फिर मैं ये 3 चीजें तो मेरा वर्क था। इसके अलावा देयर आर पर्सनल कोर्स एज वेल, लाइक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, खाना बनाना। सुबह तुम नए आओगे तो तुम सोचोगे आज ये बनाएंगे, तुम नहीं बना पाओगे। मैगी वागी खाओ, हाँ, काम चलाओ। तो इसलिए आई वाज लाइक कि जॉब फेयर जाओ, रीच आउट टू पीपल्स ऑन ईमेल आईडी। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 70 मतलब more than 70 emails किए थे। I have a count like more than 100, but I would say more than 70. 5 of them responded to me कि like let's meet Chirag, and out of 3 I had a conversation with them and 1 got converted from them. That's very nice. And especially वो consulting में convert हुई थी, PwC में without German. So I was like, so मैं यही बोलूँगा, तुम जो कर सकते हो तुम करो, बाकी जो देना है ऊपर वाला दे देगा तुम्हें, कभी भी देगा, लेट दे देगा, मिल जाएगा तुम्हें। नाइस। तो अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे तुम्हारी जो कॉलेज है उसमें तुम अपने सीनियर्स को देख रहे होगे या फिर जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, तो जो करंट जॉब सिनेरियो है वो कैसा है? लाइक कितने स्टूडेंट्स की जॉब एकदम जो मास्टर्स या फिनिश होते ही लग जा रही है, पहले लग जा रही है, नहीं लग रही है, वो सारा क्या कितनी डिफिकल्टी हो रही है? आई थिंक द रेशियो शुड बी, अगर फुल टाइम की बात करें तो शुड बी 90 to 10। तो 90 की लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं लग रही 90 की, नहीं लग रही इन द सेंस either they are not skilled, either they are not focusing on their working student job. Because मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे, वो वर्किंग स्टूडेंट कर रहे हैं, उन लाइक तुम्हें कोई काम नहीं देगा, वो इतना वर्किंग स्टूडेंट पे करते भी नहीं फोकस कि तुम्हें काम नहीं, तुम मांगोगे तो वो नहीं देगा, और तुमको ऐसा लगता है कि वर्किंग स्टूडेंट है, पीपल टेक इट वेरी लाइटली। सो आई थिंक तुम मांगो पहले तो,
बिकॉज ऑन द सेकंड डे इटसेल्फ मैंने ऑफिस में बोल दिया कि भाई मुझे काम दे दो, आई विल गो थ्रू ऑल द कंप्लायंस ट्रेनिंग इन द इनिशियल डेज, बट लेट्स आल्सो प्रिपेयर फॉर द काम. 10% पीपल वो हैं जो जिनकी यूजुअली कन्वर्ट हो ही जाती है वर्किंग स्टूडेंट, बिकॉज दे आर वेरी स्किल्ड एंड दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क. आई वुड से 5% वो भी होंगे जो लोग बाद में ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स है, वो मतलब पैशन होना चाहिए, तुमको जॉब चाहिए ही चाहिए. बाकी पीपल यहाँ आते कि हमारे पास लोन है, सबके पास लोन है, कि मतलब कोई इतना अगर रईस होगा तो वो जर्मनी क्यों आएगा, फिर यूएस जाएगा. बट अगर सब लोन लेके आए तो फोकस ऑन स्किल्स और फिर अप्लाइंग द जॉब. बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि बहुत लोग ऑड जॉब कर रहे हैं. मैं जब चीडोवा में काम कर रहा था, वन ऑफ माई कॉलेज सीनियर गॉट पास आउट, उसको जॉब नहीं लेते, वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा था. बट मैं उससे ऐसी कॉन्वर्सेशन बात करता कि आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, लाइक मेरी प्रोफाइल की जॉब नहीं मिल रही. अच्छा, लाइक जर्मन पढ़ रहे हो, इट्स लाइक पढ़ रहा हूँ, बट कहाँ से? यूट्यूब से. लाइक यूट्यूब कांट बी द सोर्स ऑफ लर्निंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. कहीं से मतलब तुम इंग्लिश हिंदी भी यूट्यूब से थोड़ी ना सीख सकते. यू कैन सी सर्टेन वोकेबुलरी वर्ड्स जॉब के लिए. अगर आप किसी जगह पे फिक्स हो जाए, लाइक आपको चाहिए कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करना है, मुझे कुछ और नहीं आता, बट आपको पता है एक चीज सीखनी चाहिए, एक ही जॉब के मल्टीपल नेम होते हैं यहाँ पे. स्पेशली कुछ जॉब सेम ही नाम के जर्मन में होंगे, और तुम कभी वो एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते. क्योंकि मेरे सीनियर से जिन लोगों को इंग्लिश जर्मन स्पीकिंग जॉब मिली विदाउट स्पीकिंग जर्मन, बट वो तुम्हें सर्टेन स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, फोकसिंग ऑन एजुकेशन एज वेल, एंड स्पेशली पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे. तो जैसे तुम कह रहे हो कि 90-10 का रेशियो है, जो कि अगर कोई अभी इंडिया में बैठ के वीडियो देख रहा होगा तो उसको तो बहुत ही डर लग जाएगा कि मैं फिर जाऊं नहीं जाऊं जर्मनी. तो व्हाट डू यू रेकमेंड? बट आई वुड से अगर आपके पास स्किल्स है, इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे और थोड़ा शांत रहोगे अपने आप से, तो मैं बोलूँगा आ जाओगे. बिकॉज 90-10 इज द इनिशियल रेशियो. आई मीन you also have met and I also have met some people जो इंडिया वापस चले जाते हैं, बिकॉज उनको यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा लगता है, बट यहाँ पे का एनवायरनमेंट, यहाँ की शांति, किसी की शांति नहीं अच्छी लगती. सो वो 90 रेशियो इनिशियल डेज में रहता है, धीरे धीरे कन्वर्ट होकर इट कैन कम डाउन टू 50 एज वेल. बट वो रेस्ट ऑफ द 50 आई वुड से इज नॉट फोकसिंग ऑन देयर लैंग्वेज और नॉट फोकसिंग ऑन देयर स्किल्स. इन दो चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ पे वो लैक करते हैं, बिकॉज लाइटली लोगे चीज़ें तो फिर तो things won't go according to you. वो फिर इंडिया में भी नहीं वर्क करती, वहाँ पे भी इतना कंपटीशन है. इंडिया में भी अगर अब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, सेम नंबर ऑफ जॉब्स नहीं है, पीपल आर गेटिंग रिवोक्ड फ्रॉम देयर पोजीशन. यहाँ पे भी सेम है, बिकॉज यही ना कि उन्हें क्वालिटी चाहिए. इफ यू थिंक तुम्हारे पास क्वालिटी है, तुम आ जाओ, टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें भी मिल जाएगी. ट्रू. तो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी जर्मनी में? मेरा तो लाइक आई यूजुअली ब्रेक डाउन थिंग्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रायोरिटी. सो फर्स्ट इज covering my all the loan stuff, and then graduating from my university. अच्छा, लोन ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए लिया होगा? Yes, so I have take around 15 लाख का लोन, बिकॉज मैंने काम भी किया था, बट मुझे वो काम का प्रेशर, मैंने वो काम के जो सेव मनी थी वो मैंने पूरी शॉपिंग में उड़ाई, कि पूरे शॉपिंग एंड थोड़ा बहुत घर पे भी सेव करके आया फॉर इमरजेंसी फंड्स. बट बाकी जो मैंने मनी थी वो ब्लॉक अकाउंट्स एंड ऑल स्टफ के लिए, आपके लिए फ्लाइट्स एंड ऑल मिसलेनियस. एंड देन सेकंड आई एम फोकसिंग कि पढ़ाई पे फोकस रहे, क्योंकि मैं आया तो उसी के लिए हूँ. एंड थर्ड, पढ़ाई के साथ साथ आई एम फोकसिंग ऑन माय जॉब, कि उनको भी इम्प्रेस करूँ, क्योंकि जॉब मिलना नहीं मिलना उनके हाथ में, बट अगर मैं काम अच्छा करूँगा तो वो कुछ भी करके दे ही सकते, बिकॉज एसीबी इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट. सो माय होप इज टू कंटिन्यू इन सिमिलर फील्ड. ब्रिलियंट. मतलब वन ऑफ द ग्रेट इंटरव्यूज, मुझे तुमसे बात करके मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है पर्सनली, क्योंकि तुमने सीरियसली बहुत ही अच्छे इनसाइट्स शेयर किया और सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया. और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ जब तुम आए तो इनिशियली तो ऑफ कोर्स तुम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हो, बहुत डिप्रेसिंग था. तो आई होप अभी वैसा नहीं होगा. तो अभी करंटली सोशल लाइफ कैसी है, कितने टाइम में मतलब फ्रेंड्स बने, कैसा रहा? So initially मेरे 1-2 दोस्त बन गए थे, थैंक्स टू यू एंड लिंक्डइन. ये दो टेक्नोलॉजी, यूट्यूब एंड लिंक्डइन के कारण 2 दोस्त बना के आया था मेरा. तो इट्स लाइक एक दोस्त तो मैं फ्लाई कर रहा था, मैं प्रहलाद के थ्रू ही प्रहलाद के साथ ही फ्लाई करा यहाँ तक. तो मुझे नेविगेशन में कोई दिक्कत नहीं, लाइक मेरे को अकोमोडेशन मिल गया था. अब यहाँ से अकोमोडेशन जाने का भी नहीं पता मुझे, कि कौन सी बस आ रही है, ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता. फिर उनके थ्रू एक दोस्त मिले, फिर वहाँ पे मुझे और 2-3 दोस्त बने. ऐसे कर करके सोशल लाइफ थोड़ा बढ़ते गया. कुछ एक्सचेंज स्टूडेंट्स मेरे दोस्त बने. फिर यूजुअली उनके साथ में तुम नॉर्वे, तुम भी गए थे क्या? मैं नहीं गया था एक्चुअली, क्योंकि यूजुअली शायद नॉर्वे उनकी पहली हो गई थी, मैं था ही नहीं. ओके. बट फिर धीरे धीरे हम लोग दोस्त सब बने, यहाँ पे घूमे घामे, मतलब हाइडेलबर्ग गए, टामस्टेड. फिर कुछ छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते थे वो हमने साथ में मनाए, बर्थडे हमने साथ में मनाए. फिर नाइट आउट्स बेसिकली मतलब एक ही के घर पे, जैसे इंडिया में हॉस्टल्स में करते थे. तो हॉस्टल के मजे हम प्रहलाद के घर पे लेते थे, कि एक ही बिस्तर में हम
5 जने वैसे सो गए और फिर सुबह को कोई भी एक हल्का सा भी ऐसे पैर टच हुआ तो एक नीचे दिखता है तुम्हें, क्योंकि वो यूजुअली हाँ। स्टूडेंट डॉर्म में अपार्टमेंट हाँ, छोटे of रहते हैं ना, course, हाँ। तो वो एक कोई भी टांग लगाएगा तो नीचे ही दिखोगे अगले दिन सुबह को। फिर वो देखते हैं अरे यहाँ कहाँ है, मैं सुबह तो बिस्तर में था। फिर ऐसे धीरे धीरे और घूमे, थोड़ी मस्ती करी। आई मीन ठंड है बट तुम्हें ठंड तब नहीं लगेगी जब तुम्हारे दोस्त होंगे। जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, अभी हमें ठंड कम लग रही हाँ, है नहीं लग रही, क्योंकि जब तुम बात बात करोगे करके ऐसे कि एक सवाल बाहर हाँ, पूछेंगे हाँ, फिर अंदर हम जाएंगे। ऐसे ऐसे देर आर कोई छोटी छोटी भी सिटी जाओगे, बड़ी सिटी भी जाओगे तो हाँ। यहाँ जर्मनी का मेजर एडवांटेज है कि यहाँ रिवर्स है, हम्म, रिवर फ्रंट है, हर जगह। तुम्हें शांति चाहिए तो भी जा सकते हो, तुम्हें दोस्तों के साथ मस्ती करनी है तभी तुम जा सकते हो। हाँ। और यूजुअली जब समर में आते हो या विंटर में आते हो, विंटर में आते हो तो क्रिसमस मार्केट लगती है, समर में आओगे तो पीपल विल बी वेरी रिलैक्स एंड घूमेंगे, तो हर इनटेक में कोई ना कोई रिवर साइड पे तुम्हें दिख ही जाएगा। हाँ, और कोई ना कोई एक्टिविटी होती है करने के लिए भी। तो फिर इसलिए हम लोग दोस्त लोग जाते थे, मतलब हम लोग घर से खाना बनाते थे, पाव भाजी और वड़ा पाव बना के वहीं बैठ के खा के आ जाते थे। वहीं बैठ के थोड़ी यारों दोस्तों में बहुत थोड़ी अच्छा मस्ती हो लगता जाए। है, हाँ हाँ। ऐसे सही है, तो ओवरऑल सोशल लाइफ अच्छी है, Yes, ऐसा नहीं हाँ। कि हाँ लोनली। बट हाँ नहीं लोनली इनिशियल डेज में आपको लगेगी, क्योंकि थिंग्स वोंट गो अकॉर्डिंग टू योर स्टफ की जो तुम प्लान करके कि आओगे, जॉब मिलेगी, काम पढ़ाई करूंगा, सब सपने वैसे तो नहीं मिलेंगे बट ठीक है जितना लेट मिलेंगे, बट तब तक अपनी सोशल लाइफ बढ़ा लो। किसी का बर्थडे हो गया, किसी का कोई फेस्टिवल हो गया, एंड डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और स्पेशली ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंडियन फंक्शंस ही मनाओ। आई वुड आल्सो से इस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए जर्मन का जो क्रिसमस है इज वन ऑफ द बिग हियर, उनमें भी अडॉप्ट करो। गो टू द क्रिसमस मार्केट, सी क्या क्या मिलता है। आई थिंक जर्मनी में वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्रिसमस मार्केट्स Yes. लगते हैं। सो वहाँ जाओगे तो तुम्हें यहाँ का कल्चर पता लगेगा कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। कुछ जर्मन दोस्त बनेंगे, जर्मन दोस्त जल्दी नहीं बनते बट जब बन जाते दे विल बी आल्सो रिलैक्स्ड। वो भी बोलेंगे कि भाई तुम्हें जर्मन नहीं आती, हम क्यों बने। बट जब उन्हें लगता है तुम इंसान अच्छा, तो वो इंग्लिश में भी अच्छी बात करेंगे, बिकॉज माई कलीग्स आर जर्मन, और वो मेरे से अभी खुल गए, तो हम लोग बस ऐसे मीटिंग करते हैं और फिर हम बातें करते हैं। हम काम नहीं करते, हम सिर्फ बातें करते हैं। सो आई होप जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा उन सबको बहुत ही हेल्पफुल लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। और चिराग के साथ में अगर आप चाहते हो और वीडियो बनाऊं किसी और टॉपिक पे, तो कमेंट्स में बताओ, और चिराग को रीच आउट भी कर सकते हो इफ यू वांट। लिंक्डइन, या बिकॉज़ आई आल्सो मेट सम ऑफ माय सीनियर्स, और मेरी दोस्ती भी इन्हीं के YouTube चैनल से हुई थी। फ्लाइंग अब्रॉड में बना दी जोड़ी। हाँ, आपके साथ में भी हमने इंटरव्यू लिया था, सो उनका वीडियो भी आप देख सकते हो। एंड दैट्स हाउ ही मेट प्रहलाद, एंड दैट्स हाउ वी आर मीटिंग हिम। सो हाँ, एवरीथिंग इज कमिंग टू फुल सर्कल। हाँ, तो सही है, मतलब ऑफ कोर्स इस कंट्री में आते हो तो यू नीड टू नेटवर्क विद पीपल, और कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ कॉलेज में ही मिल जाए, या फिर यू नो हॉस्टल में रह रहे हो वहां मिल जाए, नहीं मिलते, तो यू नीड टू नेटवर्क इधर उधर से जहाँ से भी हो जाए। सो दैट्स द टिप, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।